मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को विंडसर कासल में मुकम्मल शाही एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आन जहानी मलिका को शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में दफनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। आन जहानी मलिका के आखिरी दीदार के लिए लाखों अफराद की तवील कतारें लगी रहीं। 10,000 से ज़ायद अहलकार लंदन में तैनात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के मौके पर अहम शख्सियात से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन, बोरिस जॉनसन, मेयर लंदन सादिक खान, हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर लिंडसे ग्राहम, लेबर पार्टी के रहनुमा सर स्टार्मर, रवांडा के सदर पॉल कगामे और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद बदर से मुलाकातें कीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका पहुँचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। फ्रांस के सदर, ऑस्ट्रिया की चांसलर और स्पेन के सदर से मुलाकातें करेंगे। यूरोपीय यूनियन काउंसिल की सदर, तुर्की और ईरान के सदर से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात है। आर्मी चीफ का चीन का 2 रोज़ा दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात। चीनी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। पाक फौज की रिलीफ कोशिशों को भी सराहा। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। CPEC की तरक्की का मकसद दोनों ममालिक के अवाम के लिए मज़ीद फ़वाइद व खुशहाली लाना है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के लिए हिमायत जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। उसकी बेहसी देखे शहबाज शरीफ की कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस चला गया है। कौन सा मार का मारना यूनाइटेड नेशंस, जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासर हैं सैलाब से। कौन सा मुल्क का सरबरा मुल्क से बाहर तब जाता है जब इतना बड़ा है मुल्क के ऊपर अल्लाह का इम्तिहान आया हो। कॉल दूंगा तो सब ने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। 3 टेलीथॉन्स में कौम ने 14 अरब रुपए मुझे दिए। सिंध और बलूचिस्तान में लोग सैलाब से मुश्किल में हैं। मुल्क में इतना अजाब आया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की क्या ज़रूरत थी। शहबाज शरीफ ने अमरीकी दौरे में कौन सा मार्का मारना है। दुनिया इसलिए पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रही क्योंकि हुकूमत इम्पोर्टेड है। चेयरमैन PTI इमरान खान का चकवाल में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस पर फैसला महसूस। हर असासा जाहिर ना करने पर नाअहली नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि असासे जाहिर ना करने में बदनीयती हो तो ही नाअहली होगी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस खारिज करे। रुकन मुंतखब होने के 4 साल बाद इलेक्शन कमीशन जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। अली जफर का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर नोटिस। बाज़ाब्ता समाअत करने का फैसला। फरीकैन को नोटिस जारी करने की हिदायत। बोले, सूबाई हुकूमत इलेक्शन की मुआवनत पर तैयार ना हुई तो मजबूरन ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत को पैगाम पहुँचा दें।
बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी, मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1559 तक जा पहुंची। NDMA ने बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जख्मी अफराद की तादाद 12,850 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 21,000 घरों को नुकसान पहुंचा। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास, सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों पर गौर। इजलास में सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के हालिया दौरे बारे बताया गया। NFRCC के मुताबिक मुल्क में तबाहकुन सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासर, 1500 जाँ बहक हुए। फोरम ने जंगी बुनियादों पर मुश्तरका सर्वे करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची पहुँचने वाले विफाकी वज़रा के साथ बड़ी बैठक। सिंध की सैलाबी सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों और बहाली के कामों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुराद अली शाह ने दरियाए सिंध के राइट एंड लेफ्ट बैंक से निकासी ऐप पर ब्रीफ किया। कहा टेंट और मच्छरदानियों की अशद ज़रूरत है। विफाकी वज़रा ने कहा कोशिश है कि टेंट की फराहमी फौरी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर की मुलाकात। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ने सैलाब के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। मुराद अली शाह बोले अगले साल क्या होता है इसकी भी फिक्र है। मौसमियाती तब्दीलियों की कीमत सिंध ने अदा की है। हमें खैमे मच्छरदानियों की अशद ज़रूरत है। डेप्यूटी चीफ ने कहा मुश्किल वक्त में अमरीका की आवाम सिंध हुकूमत के साथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक की मुलाकात। मुराद अली शाह बोले नादरा ऐसा निज़ाम बनाए जिससे हमारे पास सामान लेने और देने वाले का रिकॉर्ड हो। लोग कहते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला, इंतज़ामिया कहती है सामान दिया है। इंतज़ामिया और मुतासरीन की हर किस्म की मदद का डेटा बनाना चाहते हैं। मयाद ख़त्म, शनाख्ती कार्डों की तस्दीक का काम भी फौरी शुरू किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं दरियाए सिंध में पानी की सतह तेज़ी से नीचे आ रही है। तीनों बैराजों में निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध में सैलाब और बारिशों से 692 अफराद जाँ बहक हुए। 2,46,000 से ज़ायद मवेशी मारे गए। 68 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि ज़मीनों से जल्द अज जल्द पानी निकल जाए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। शाफे हुसैन और विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने पर बातचीत हुई। मुल्की और आलमी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्मनी की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब से मुतालिक बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए 4,853 खैमे, 4,16,221 फूड पैकेजेस, 3,203 टन राशन फराहम किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने 45 मेडिकल कैंप्स कायम किए जहाँ 58,353 मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है। 257 परवाज़ों के ज़रिए 1,521 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक सऊदिया ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। रोड टू मक्का मुआहदे के मुसव्वदे पर बात हुई। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर भी बातचीत हुई।
वज़ीर दाखिला ने सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद पर सऊदी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। बोले, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट से आज़मीन हज व उम्रा को फ़ायदा होगा। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। 17 जुलाई की तारीखी छितरोल के बाद PDM दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। पंजाब ने विफाक से 1 मिलियन टन गंदम मांगी, लेकिन विफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया। पंजाब में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत विफाकी हुकूमत की साजिश है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। लाहौर समेत मुल्क भर में आटे की कीमतें बेकाबू, सब्सिडाइज आटे की भी किल्लत पैदा हो गई। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आम दुकानों पर 15 किलो वाला थैला 1600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों के मुताबिक दुकानदार खुला आटा देने को भी तैयार नहीं। चक्की मालिकान महंगा आटा फरोख्त कर रहे हैं। डिपो मालिकान के मुताबिक आटे की सप्लाई बहुत कम मिकदार में आने की वजह से शॉर्टेज हुई है। मईशत खतरनाक हद तक सुस्त, इफरात ज़र का असर जल्द सामने आने का इम्कान, मुआशी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक कारोबार करने वालों के लिए बढ़ती लागत और टैक्स का दबाव हद से गुजर गया है। कीमतों में इजाफा, टैक्स लगाने और रुपए की कदर में कमी ने मांग खत्म कर दी। लोग खरीदारी मुलतवी कर चुके। बच्चों को कम महंगे स्कूलों में मुंतकिल किया जा रहा है। 10% सनद बंद हो चुकी। छोटे टेक्सटाइल यूनिट्स का भी सफाया हो सकता है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, सूबाई हुकूमत की इंतजामी मशीनरी की बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद से माजरत। डेप्यूटी कमिश्नर जामशोरों का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत। जामशोरों को सैलाब के बाइस आफत ज़दा करार दिया गया है। तमाम तर यूनियन कमेटी सैलाब से मुतासिर हैं। मुतादिद स्कूलों में मुतासरीन को ठहराया गया है। 4 माह बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जा सकता है। खत का मतन। कराची एयरपोर्ट पर खड़े जहाज़ों के पुर्जे चोरी, मजीद तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। जहाज़ों के पुर्जे चोरी होने से निजी एविएशन कंपनी के हुकाम ने मुतादिद बार DG और दीगर को खतूत लिखे। CAA तर्जुमान और कराची एयरपोर्ट मैनेजर का झूठ पकड़ा गया। जहाज़ों के पुर्जे चोरी होने का इंकशाफ 8 मार्च 2021 को हुआ। एयरपोर्ट मैनेजर और तर्जुमान CAA ने मीडिया को शिकायत दर्ज न होने का जिक्र किया। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 4 मैचेस कराची, 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज की तैयारियां मुकम्मल, ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। इंग्लिश टीम के कप्तान जॉस बटलर की जगह कराची के मैचेस में मोइन अली कप्तान होंगे। दोनों टीमों के दरमियान T20 मैचेस में इंग्लैंड का पल्ला भारी है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की ऑफिशियल नई किट की रूनुमाई कर दी गई। PCB ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किट की वीडियो शेयर की। कौमी टीम की ऑफिशियल शर्ट्स में आसमानी बिजली की अलामत वाज़ेह है।